पति पत्नी रिश्ता। शादी की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर हम दोनों पति पत्नी बालकनी में साथ में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। खिड़की खुली थी, झिलमिलाते सितारे, ठंडी ठंडी हवा के झोंके बहुत सुकून दे रहे थे। मन आज से 12 साल पूर्व खिड़की के दूसरी ओर सितारों की दुनिया में झांकने लगा। आज संसार की दृष्टि में हम एक आदर्श युगल हैं। प्रेम भी बहुत है अब हम दोनों में, लेकिन कुछ समय पहले या कहिए कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। मुकदमा 2 साल तक चला था। तब आखिर पति पत्नी के तलाक का मुकदमा था। तलाक के केस की वजह बहुत ही मामूली सी बातें थीं। इन मामूली सी बातों को बड़ा चढ़ाकर बड़ी घटना में नंद ने बदल दिया। नीलेश ने आप देखा न ताव जड़ दिए 2 थप्पड़ मुझसे ये अपमान नहीं सहा गया। ये मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ था। वैसे भी शादी के बाद से ही हमारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही था। उस घर की में सिर्फ जरूरत थी। सास को मेरे आने पर अपनी सत्ता हिलती लगी थी, इसलिए रोज एक नया बखेड़ा। नीलेश को मुझसे ज्यादा अपने परिवार पर विश्वास था और उनका परिवार उनकी माँ तथा एक बहन थी। मौका मिलते ही मैं अपने बेटे को लेकर अपने घर चली गई। मुझे इस तरह देखकर माता पिता सकते में आ गए। मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैंने तो अलग होने का मन बना लिया था। मेरी जिद के आगे घुटने टेक दिए। दोनों ओर से अदालत में केस दर्ज कर दिए गए। वे चाहते तो मामले को रफा दफा भी किया जा सकता था, पर नीलेश ने इसे अपनी तौहीन समझी। उनके रिश्तेदारों ने मामले को और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि ऐसी औरत पतिव्रता नहीं होती। इसे घर में रखना अपने शरीर में मियादी बुखार पालते रहने जैसा है। बुरी बातें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है, सो उनकी तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे उस पक्ष के लोग कोई खेल खेल रहे हैं। नीलेश ने मेरे लिए कई असुविधाजनक बातें कही। नीलेश ने मुझ पर चरित्रहीनता का तो हमने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज दोनों तलाक के लिए लड़ रहे थे। हम दोनों पति पत्नी के हाथ में तलाक के लिए अर्जी के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल तक हम पति पत्नी अलग रहे थे और इन 2 साल में बहुत कुछ झेला था। मैंने नौकरी ढूंढ ली थी, बेटे का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। सबसे बड़ी बात, हम दोनों में से ही किसी ने भी अपने बच्चे की मनस्थिति नहीं पड़ी। बेटा हमारे अलग होने के फैसले से खुश नहीं था, पर सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ था, तो वह चुप था। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों में एक दूसरे को देखते जैसे चकमक पत्थर आपस में रगड़ खा गए हों। दोनों गुस्से में होते, दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदर्दी में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। जब हम पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझ कर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार अक्सर उनके साथ होते। दोनों पक्ष के वकीलों द्वारा अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि हमें क्या कहना है। हम दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते, तो फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो हम सब चाहते थे, यानी तलाक की मंजूरी। पर थोड़ा सोचने का समय दिया गया। पहले उनके साथ रिश्तेदारों की फौज होती थी, धीरे धीरे ये संख्या घटने लगी। नीलेश की तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, पर मेरे माता पिता दुखी थे। अपनी अपनी फाइलों के साथ मैं चुप थी और नीलेश खामोश। यह महज इत्तेफाक ही था। उस दिन की अदालत की फाइनल कार्रवाई थोड़ी देर से थी और अदालत के बाहर तेज धूप से बचने के लिए
हम दोनों एक ही टी स्टॉल पर बैठे थे। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि हम पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने थे। मैंने कटाक्ष किया, मुबारक हो, अब तुम जो चाहते हो वही होने को है। नीलेश बोला, तुम्हें भी बधाई, तुम भी तो यही चाह रही थी, मुझसे अलग होकर अब जीत जाओगी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं बोली, तलाक का फैसला क्या जीत का प्रतीक होता है? ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।